ओम शांति। प्यारे बाबा ने हमको तीनों कालों का ज्ञान बहुत सहज रीति से दिया है और तीनों कालों का ज्ञान सही ज्ञान है भी प्यारे बाबा के पास, क्योंकि परमात्मा ही त्रिकालदर्शी है। अब तीनों कालों के ज्ञान में बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे, सभी आत्माएं जब मेरे पास परम धाम में थीं तो सभी मुक्त थीं, लिबरेटेड थीं, अर्थात किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का बंधन उनके अंदर नहीं था। वहाँ तो शरीर भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि वो मुक्ति की अवस्था आपको हर प्रकार की चीज़ों से, दुख से, सुख से, दिन से, रात से, गर्मी से, सर्दी से, कुछ भी है, उन सब के प्रभाव से परे रखती थी। यहाँ तक कि परम धाम में हम सब जानते हैं कि परम धाम में संकल्प भी नहीं चलता। आत्मा के अंदर सब चीज़ मर्ज रहता है और वहाँ दिन रात नहीं होते, गर्मी सर्दी नहीं होती, सुख दुख नहीं होता। ये सारी हमारी स्वाभाविक अवस्था परम धाम में थी सब आत्माओं की। अब बाबा कहते हैं क्योंकि एक नाटक है, सृष्टि एक नाटक है, हम सब एक्टर नाटक की शाला में यानी स्टेज पर आने से पहले परम धाम में थे। फिर बाबा जानते हैं, क्योंकि उस नाटक के वो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं, कि नाटक कैसे शुरू हुआ। तो नंबर वाइज जैसे कोई भी नाटक होता है, उसके अंदर एक्टर आने शुरू होते हैं और आते जाते हैं अपने अपने खेल के अनुसार। फिर नाटक की एक अवधि भी होती है। तो नाटक में तो हर चीज़ होती है, उसमें हंसना भी होता है, गम भी आता है, अनेक प्रकार की जो कुछ होता है, तभी वो नाटक बनता है और रोचक लगता है। हर चीज़ उसमें बदलती रहती है। नाटक के फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक हर सीन बदलता रहता है, तभी उसकी कहानी बनती है। फिर एक दिन वो नाटक पूरा होता है। तो जब हम आत्माएं ओरिजिनली शुरू में परम धाम से आती हैं, तो बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि सारी आत्माएं तो नहीं आ जाती, क्योंकि किसी भी नाटक में सारे एक्टर तो शुरू में नहीं आ जाते। तो बाबा ने हमें एक वृक्ष से समझाया है, वृक्ष की उदाहरण देकर कि ये वृक्ष की तरह, वृक्ष जैसे धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, बीज से निकलता है, जड़ें होती हैं, ऐसे ये नाटक चलता है। और अंत में जब वृक्ष सारा पूरा हो जाता है, नाटक का हर सीन हम देख लेते हैं, उसकी एक अवधि होती है, उसके बाद वो वृक्ष सारा सूख जाता है और पुनः बीज रह जाते हैं। तो ये भी हमें आसानी से बाबा ने बताया है। और इसकी 3 अवस्थाएं भी बताई हैं कि बिल्कुल निर्बंधन आत्मा जब धरती पर आती है, भले वो शरीर धारण कर लेती है, प्रकृति का उसको मिलती है, हर चीज़ मिलती है, लेकिन वो एकदम बंधन में नहीं आती। उसको संबंध शब्द यूज़ किया जाता है। तो संबंध सुख देने वाला होता है और बंधन दुख देने वाला होता है। तो बहुत काल तक आत्माएं धरती पर आकर, जैसे एक्टर आकर के आपस में प्ले करते हैं, उनको पता रहता है कि हम एक नाटक खेल रहे हैं। और नाटक में शुरू में तो सुखद संबंध ही दिखाए जाते हैं, तो हम सुखद संबंधों में रहते हैं। हमारा संबंध अपने शरीर से होता है, अन्य आत्माओं से होता है, एक्टर से होता है, प्रकृति से होता है। और जितना भी इस धरती पर हम रौनक देखते हैं, जैसे आप समझिए कि आप स्वर्ग में या वैकुंठ में खड़े हैं, तो वहाँ क्या कुछ देख सकते हैं आप। वहाँ भी पेड़ भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, फूल भी होते हैं, पंछी भी होते हैं, आकाश भी होता है, लेकिन वो कुछ और ही तरह का होता है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे ये नाटक फिर आगे बढ़ता है, तो अंत में आकर के
बीच में आकर के संबंध थोड़ा सा बंधन में बदलता है और धीरे धीरे वो बंधन बन के इतना ज़बरदस्त बंधन हो जाता है कि हर आत्मा अंदर से मुक्ति चाहती है कि मैं इस बंधन से छूटूं। क्योंकि जहाँ भी आत्मा कोशिश करती है, समझती है कि यहाँ मैं संबंध जोड़ूं या किसी चीज़ को लूं, एक्वायर करूं तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन जब दुनिया पुरानी हो जाती है तो सुख नहीं रहता। जैसे व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाए तो उसको आप मिठाई खिलाओ, घी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, दुनिया दिखाओ, उसके लिए वो सब बेकार है, क्योंकि वो उसके अंदर वो आ ही नहीं सकता। तो पुरानी दुनिया जिसको दुख की दुनिया कहते हैं, तो भगवान ने हमें, बाबा ने 3 शब्दों में ज्ञान दे दिया है। एक शांति की दुनिया है, परम धाम, जहाँ बिल्कुल बंधन मुक्त हैं। एक सुख की दुनिया है, सुख धाम सतयुग त्रेता, जहाँ आपको सुख मिलता है, हर चीज़ सुखदायी होती है। और बाद की दुनिया दुख धाम है, द्वापर कलयुग, जिसमें आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि है ही दुख धाम, तो कोई भी आत्मा दुख के बगैर बच नहीं सकती। इसीलिए साधु सन्यासियों ने, हमारे महात्माओं ने कहा है कि कलयुग का सुख कागविष्ठा के समान है, यानी अल्पकालिक है, इसके पीछे दुख ही दुख है। और हर व्यक्ति देखता है, आज किसी भी प्रकार का प्रयास कोई भी कर ले, आज हमने कितनी वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, आज हमने क्या नहीं कर लिया है, चांद तक पहुंच गए हैं, सागर के अंदर चले गए हैं, लेकिन क्या हमें सुख मिला? नहीं, क्योंकि है ही दुख की दुनिया। तो जिसको कहते हैं नकली सोने की लंका, या हर चीज़ में जहाँ नकल है, हम अपने वास्तव में नेचुरल तरीके भी खोते जा रहे हैं, तो वहाँ दुख तो है ही। अब हम इस स्थिति में हैं कि ये दुनिया दुख धाम बन गई है, और सबके अंदर एक मूल इच्छा है। जैसे लोग ट्राई कर कर के थक जाते हैं, ये रास्ता का कोशिश किया, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, और थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं। अब सब के मन में अब परिस्थितियाँ भी ऐसी बन गई हैं, जो प्रकृति हमें मिली थी, जो हमें ये सृष्टि मिली थी, इसके सब रिसोर्सेज मिले थे, जो हमें आपस में आत्माएं मिली थी, एक्टर मिले थे, जो कुछ भी मिला था, अब हम देखते हैं कि इच्छा करने पर भी, भरसक इच्छा करने पर भी, हर प्रकार से कोशिश करने पर भी दुख ही दुख मिल रहा है। और आज की परिस्थिति तो सब जानते हैं कि मनुष्य डरे डरे फिर रहे हैं, चिंता में है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि सब लोग ब्रह्मा कुमारी से पूछते भी हैं कि हमें बताइए इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो इस परिस्थिति में हमें इन सब बंधनों को समझ करके इन बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना है। अब बंधन से मुक्त होने के लिए ये देखना पड़ता है आखिर निर्बंधन कौन है, जिसके आसपास जिसको बंधन मिले हैं। तो हम जानते हैं कि आत्मा, परमात्मा ने हमें बताया है कि परम धाम में, शांति धाम में, जहाँ आपका संकल्प तक नहीं चलता था, आप बीज रूप स्थिति में थे, उस बीज रूप स्थिति में आप मुक्त थे। और मुक्त के लिए मुक्ति देने वाला, जिसने हम सब इस बीज को, इस सारे वृक्ष को दुख से बदल करके शांति धाम स्थापित किया था, वो परमात्मा है। और भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर परमात्मा के यादगार भी हैं, स्मारक भी हैं, और परमात्मा का नाम भी है, और परमात्मा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। तो हम जानते हैं कि हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और भारतवासी अगर विचार करें, अगर विस्तार से सार में जाएं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर इस धरती पर आए, उनको हम देवी देवता कहते हैं। और देवी देवता इतने ऊंचे थे कि उनको हम, आज के लोग उनको भगवान भगवतियाँ कहते हैं। यानी परमात्मा ने जो आइडियल अपनी छवि के अंदर जिनको क्रिएट करके यहाँ भेजा, देवलोक भारत कहलाता था। कई लोग तो देवी देवताओं को ही भगवान मानने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि भगवान
का देवता स्वरूप शारीरिक रूप दिखा देते हैं, परमात्मा के अवतार देवी देवताओं के रूप में दिखा देते हैं। परमात्मा ने जो आकर धरती पर लिबरेशन के लिए ज्ञान दिया, जिसको भगवत गीता कहते हैं या भगवानोवाच, उसको भी एक देवता के द्वारा उच्चारित बता देते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर भी अगर आज भी देखा जाए तो केवल भारत में जितने भी देवी देवताओं के अन्य के मूर्तियां यादगार हैं, केवल और केवल शिव को ही परमात्मा कहा जाता है। शिव परमात्मने नमः, ओम नमो शिवाय, कि मैं आत्मा शिव को नमः करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ये अक्षर और शब्द किसी शरीरधारी के लिए नहीं, निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप के लिए आते हैं, जिनके मंदिर भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिवालयों के रूप में जाने जाते हैं, जिनके अलग अलग परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम हैं। अब हमें देखना है कि जब अन्य सब हमारे प्रयास फेल हो जाते हैं तो हम क्रिएटर की ओर देखते हैं। भगवान जिसने दुनिया को रचा उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। और आज की परिस्थिति में हम सब जानते हैं कि हम अपनी लौकिक व्यस्तता से अलग हो गए हैं और हमें मौका मिला है अपने बारे में, इस सृष्टि के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने का। तो हम सबका ध्यान यही जा रहा है, क्या करें। तो क्या करने को बताने वाला, जिसको कहा जाता है निराकार परमात्मा शिव, जिन्होंने धरती पर आकर के, क्योंकि कोई मोटर ख़राब हो जाती तो अपने आप गैरेज में नहीं जाती, धरती पर आकर के आत्माओं को जो बंधन में फंसी हुई हैं, उनको बंधन से छुड़ाकर, उनको मान लो पंख लगाकर परमात्मा अपने पास ले जाते हैं। आप सोचिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा अगले शरीर में जाती है तो कितना टाइम लगता है। हम देखेंगे कि कहीं भी उसका जहाँ पुनर्जन्म होता है कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि आत्मा तो एक उड़ने वाली चीज़ है। लेकिन ये उसका उड़ान बंधन के आधार पे होता है, क्योंकि एक जगह के बंधन समाप्त होते हैं तो दूसरी जगह उसको खींचती है। रहता वो इसी दुनिया में है, इसीलिए कहा गया है अंत मते सा गते। लेकिन आत्मा की स्पीड जो है बहुत तेज़ है, और अगर आत्मा निर्बंधन हो जाए तो उसकी स्पीड कितनी तेज़ हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के सब आत्माओं को वो विधि बताता हूँ जिससे आत्माएं निर्बंधन हो कर के अपने मुक्ति धाम में चली जाएं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रहेगा या पुनर्जन्म लेगा तो दुख ही दुख है, और दुख हम जानते हैं, जैसे कोई चीज़ पुरानी होती जाती है दुख बढ़ता जाता है, और जब अति पुरानी हो जाती है तो बहुत दुख हो जाता है। तो सब आत्माएं बंधन की पुकारती हैं, हे भगवान अब आप ही हमें इससे छुड़ाओ। अब हम अगर इस बात पे आएँ कि हमारे बंधन कितने प्रकार के हैं, तो पहला बंधन आत्मा का ये है कि उसने देह को धारण किया हुआ है, और आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार होते हैं, तो संस्कार के अंदर आत्मा ने इतने अपने हिसाब किताब बनाए हुए हैं को एक शरीर में दुख भोगती रहती है तो भी पूरा नहीं होता। मृत्यु के बाद फिर उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता दुख भोगने के लिए। इसलिए पहले तो आत्मा को अपने को डिटैच करने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं कि तुम देखो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो ज्ञान भगवत गीता जो यादगार रूप है, यद्यपि वो मनुष्यों ने लिखी है, उसके अंदर परमात्मा का दिया हुआ ओरिजिनल ज्ञान तो नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कहा हुआ है कि जब धर्म की ग्लानि होगी मैं पुनः आऊँगा, मैं पुनः आकर के आपको वो योग सिखाऊंगा जो बहुत काल से प्राय लुप्त है। वो मेंशन है। अगर भगवत गीता जैसी लिखी हुई है, संस्कृत के अंदर विद्वानों ने लिखी है, क्योंकि भगवानोवाच इसमें नहीं है तो मनुष्यों ने लिखी है, स्मृतियाँ लिखी हैं, ऐसा परमात्मा ने किया था। तो इसलिए वो कहते हैं मैं मुक्त करूँगा। तो आज हम जो जिस पर बात कर रहे हैं वो योग का विषय है कि भारत का वो प्राचीन योग कौन सा था
जिससे आत्माएं निर्बंधन हुई थी, जिसका मेंशन है कि हे आत्मा, ये है अर्जुन, एक व्यक्ति को लेकर वो लिखा गया है, अगर तुम देह और देह के सब संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करोगे तो मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो वो जो योग जिसका मेंशन है वो क्या था? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा ने आकर के शरीर धारण किया, वो शरीर संबंध रूप में था, आज वो शरीर बंधन के रूप में हो गया। अच्छा, उसके बाद शरीर से कनेक्टेड जितनी बातें थी, जो हमने देह के संबंध थे, देह की इस संसार की वस्तुएं थी, पदार्थ थे, क्योंकि आत्मा के अंदर कमजोरी आ गई। एक वीक व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को आप अच्छी चीज़ भी देंगे तो उसके ऊपर उल्टा असर हो जाएगा। तो अब हमारी ऐसी आत्माएं, हम कमज़ोर हो गए हैं, बंधन में आ गए हैं, कुछ अच्छा भी होता है हमारे साथ, वो हमें उसका फल नहीं मिलता, जैसे उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है। जैसे किसी आदमी का लिवर ख़राब हो और उसको मक्खन या घी खिलाएं, उल्टा असर हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान ने शुरू में कहा कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। अच्छा, अब हम आत्मा पहले तो बने, उसके लिए परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, तो वहाँ की स्मृति हमको दिलाई। और स्मृति ही योग है। अगर कोई एक शब्द में कहे, गीता के भगवान ने कौन सा योग सिखाया था? लोगों ने तो गीता को योग का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन लोगों ने उस योग को कई नाम दे दिए, मनुष्यों ने, लिखने वालों ने। किसी ने उसको ज्ञान योग कह दिया, क्योंकि उसको लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। किसी ने उसको भक्ति योग कह दिया। उस योग को, यानी स्मृति को लाने के लिए हमें डिवोशनल होना पड़ता है, और तरफ से बुद्धि हटाएंगे नहीं तो हमारा योग उस तरफ कैसे लगेगा। किसी ने उसको कर्म योग कह दिया, क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए भी हमको न्यारे रहना है, भोगी से योगी बनना है, तो कई नाम दे दिए, लेकिन वास्तव में वो स्मृति स्वरूप है। फिर भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस योग को सीखता है, बहुत सहज, क्योंकि अपने असली रूप को याद करना, अपने असली स्थिति को याद करना, यही योग है। उसकी स्मृति में आना। अब बहुत सारी स्मृति के अंदर अगर विस्मृतियाँ मिक्स हो जाएंगी या अन्य स्मृतियाँ मिक्स हो जाएंगी तो हमारा योग नहीं लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को कहो, आजकल के दुनिया में एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाओ, तो उसको रास्ते में इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतने बैरियर मिलेंगे, ट्रैफिक जैम मिलेंगे। आजकल तो आप जानते हैं कि व्यक्ति को जहाँ पहुँचना होता है उससे 2-3 गुना समय निकाल कर जाना पड़ता है, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम ना हो तो ठीक टाइम पे सीधा पहुँचता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर अब अगर अन्य प्रकार की स्मृतियाँ होंगी, तो हम देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर जब वो ध्यान, किसी चीज़ का ध्यान करता है, उसको पास्ट की स्मृतियाँ आ जाती हैं, सूक्ष्म रूप से पिछली बातें उसको याद आ जाती हैं। अब अगर किसी ने आगे जाना हो और वो पीछे की यादों में रहेगा तो चल नहीं सकता। इसलिए पीछे की बात को, जिसको कहा जाता है फुल स्टॉप लगाना, तो अगर हम पीछे की स्मृतियों को फुल स्टॉप लगाएंगे कि कोई यात्री जैसे आगे जाता है तो पीछे का ध्यान वो नहीं रखता, तभी उसकी यात्रा आगे को बढ़ती है। तो पहली बात क्या है कि हम पास्ट इज़ पास्ट करें। नाटक के अंदर जो सीन पूरा हो गया, चाहे वो कैसा भी था, सुखदायी था, दुखदायी था, उलझन में डालने, पूरा हो गया, तो हमें आगे देखना है। एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, अगर वो 6ठी क्लास में पास हो गया, 3rd डिवीज़न में भी हो गया, अब उसको ये नहीं सोचना कि मैंने क्या किया, तो आगे को देखना है कि 7वीं में मैं क्या करूं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में हमको जो ईश्वरी योग की विधि मिली है, उसमें ये बताया गया है, सदा आगे को देखो, सदा आगे बढ़ते जाओ, पीछे की तरफ मुड़ के ना देखो, जिसको हम ये भी कह सकते हैं फुल स्टॉप लगाओ। अगर हम देखेंगे, कोई भी कार्य में हम करने लगते हैं, अगर कोई पिछली स्मृतियाँ या इधर उधर की स्मृतियाँ हमें आती हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा संकल्प फुल स्पीड पर आगे नहीं जा सकता, तो उस स्पीड को रोकता है।
इसलिए पीछे की स्मृतियों को हमें बंद करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से हम चल रहे हैं और वर्तमान समय हम अपनी स्पीड से चलें। अगर हम आगे के बारे में भी फालतू सोचते रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो भी हमारी स्पीड घट जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं सत्यम हूँ। तो आपको भी आपका सत्य परिचय देता है कि आप आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ। तो मैं परम आत्मा केवल अपना जो मेरा बीज रूप से बिल्कुल निश्चित कार्य है, केवल मैं उसको ही करता हूँ और इसके आगे पीछे का मैं नहीं करता। इसी प्रकार से हमें भी अपने को आत्मस्वरूप में रखना है। फिर भगवान कहते हैं मैं शिव हूँ। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी हूँ। अब जो भी हम कर्तव्य करें, अगर हम उसमें अपना भला और दूसरे का भला, अगर हम केवल दूसरे का भला भी सोच लें, हमारा भला उसमें आप ही आ जाता है, तो क्या होगा, हर चीज़ हमें सहयोग देगी, हमारा रास्ता रोकेगी नहीं। अगर किसी व्यक्ति को क्लियर रास्ता लेना हो, जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड होता है, कहीं आग लग जाती है तो सब उसको रास्ता दे देते हैं, या कोई एम्बुलेंस होता है, सब बाइकल इधर उधर हो जाते हैं कि इसको जल्दी पहुंचना है। या किसी देश का प्राइम मिनिस्टर सड़क पे जाता है तो भी उसको रास्ता क्लियर दिया जाता है। अगर हम अपने जीवन के अंदर, अब प्राइम मिनिस्टर मैंने वैल्यूएबल पर्सन, अपने आप को वैल्यूएबल समझे और हम रास्ते में अपने लिए रुकावटें पैदा करें ही ना, कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई हमारे रास्ते में आकर खड़ी हो जाए, तभी हम कल्याण कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमें हर चीज़ के लिए शुभ सोचना है, उसका सदुपयोग करना है, और तो वो हम उनको सहयोगी बनना है तो हमारे सहयोगी बनेंगे। सतयुग में यही था, सतयुग में यही प्रकृति थी, सुख देती थी, सोना उगलती थी, कहा जाता है दूध घी की नदियाँ बहती थी। इसी प्रकार से ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु हमारे रास्ते में रुकावट बने, इसके लिए कहा है कल्याणकारी। अगर हम किसी का अकल्याण मन में भी सोच लेंगे तो हमारे एक ना एक दिन वो बाधा स्वरूप बन के हमारी स्पीड को घटा देगा, हमें बंधन में डाल देगा। फिर भगवान कहता है सुंदरम, अर्थात कोई भी यात्री अगर सीधा जाता है तो इधर उधर उस मन में नहीं जाता, वो साइड गलियों में नहीं जाता, हाईवे में सीधा जाता है। तो अगर हम देखें, सुंदरम का अर्थ है कि हमें किसी अन्य चीज़ के अट्रैक्शन में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पहुंचना है और रास्ते में वो दुकानें लगी हुई हैं, किसी दुकान की तरफ आकर्षित हो जाता है या कुछ करता है तो नहीं पहुंच सकता। तो मेन बात ये है, हमें इतना पावरफुल बनना है, इतना अपने आप में रहना है और कल्याण का भाव रखना है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति हमारा रास्ता क्लियर कर दे, और हमारा रास्ता क्लियर कर दे बल्कि हमें सहयोग दे आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए सुंदरम शब्द का अर्थ है आकर्षक। तो जैसे परमात्मा किसी से कुछ नहीं लेता, परमात्मा सबको देता ही है, तो सब लोग परमात्मा को सीधा समझते हैं कि परमात्मा ने हमसे कुछ लेना नहीं है, परमात्मा कोई स्वार्थ नहीं है और उससे हमें मिलना ही मिलना है। तो ऐसे ही हम आत्मा अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम किसी से कुछ लेने की इच्छा ही ना रखें, निराधार रहें और इतना देने का भंडार अपने अंदर रखें कि हर एक को हमसे लेने की इच्छा हो और हम उसको खुले दिल से दें। तो ये तीन कर्तव्य परमात्मा कहते हैं हम आत्मा में धारण करेंगे, तब हम आत्माएं, परमात्मा ने हमको ख़ास तौर पे ये जिम्मेवारी दी है, क्योंकि परमात्मा के पास सब कुछ है, परमात्मा के पास शरीर नहीं है। और इस शरीरधारियों की दुनिया में परमात्मा को शरीरधारियों के द्वारा ही अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का देना है आत्मा को। इसलिए हम आत्मा को निमित्त बन के कि हम परमात्मा के माध्यम बने। जैसे परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, परमात्मा कहते हैं कि जब दुनिया का कल्याण करना होता है तो मुझे भी एक माध्यम लेना पड़ता है।
लेकिन वो माध्यम ऐसा होना चाहिए जो समझे कि मैं माध्यम हूँ और अन्य सब कुछ उसी माध्यम के रूप में यूज़ करे। तो उसके साथ साथ जो शक्ति सेना भगवान बनाता है, तो आप देखेंगे कि सेना जो होती है उसका एक ही काम होता है, विजय प्राप्त करना। सेना को हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या सेना को इसकी चिंता नहीं होती। सेनापति सेना के लिए सारा प्रबंध करता है और सेना को केवल आगे बढ़ना होता है और विजय को प्राप्त करना होता है। तो भगवान कहता है कि वो तो हथियार वालों की सेना है, हिंसक सेना है, मार दड़ाई वाली सेनाएं दुनिया में हैं। मैंने शिव शक्ति सेना, पांडव सेना, अगर हम महाभारत को याद रखें, वो हमने बनाई है और उस सेना की अन्य सब चीज़ों का ध्यान परमात्मा रखते हैं। तो हम देखते हैं आज की परिस्थिति में भी दुनिया के लोग जो इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को खाने की चिंता है, किसी को अपना जीवन बिताने की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है। तो भगवान कहता है तुम मेरी सेना को हो, मेरी छत्र छाया में हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। इन सब चीज़ों से तुमको मैंने अलग रखा हुआ, तुम चिंता मुक्त हो। तुम तो वास्तव में जिसको कहते हैं दुनिया की चिंताओं को दूर करने वाले हो, संतुष्ट मनिया हो। ऐसी स्थिति में रह करके हमें इन सब चीज़ों से तो मुक्ति भगवान ने दिला दी। अब हमें अपने अंदर के पीछे के सोचने के, इधर उधर के सोचने के, मानसिक विघ्नों के संस्कारों से हटाकर अपनी लाइन को ऐसा क्लियर करना है। परमात्मा हमें बुला रहे हैं, खींच रहे हैं अच्छा काम करने के लिए। अन्य किसी प्रकार का भी बंधन या जिसको कहते हैं निर्भरता, उससे हम मुक्त हों। उसी के लिए हमें अब अपने अव्यक्त शरीर को धारण करके, अव्यक्त शरीर के द्वारा फरिश्ता रूप जैसे होता है, बिल्कुल न्यारा और प्यारा और हर एक का शुभ भाव रखने वाला, किसी चीज़ में फंसा हुआ ना हो, वो रूप धारण करना है। और उसके द्वारा हम फरिश्ता रूप के द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने आत्मिक शक्ति स्वरूप में रह करके सेवा करनी है। ओम शांति।